अगर किसान भाई इस माह में कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों का चयन कर लेते हैं, सही समय पर उनकी बुआई कर देते हैं, तो साल भर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट सब्जियों की खेती से इस माह में लगाकर आप ले सकते हैं। इस माह में वैसे तो आप काफी प्रकार की सब्जियां हैं जिनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ अगेती सब्जियां हैं, जैसे पछेती सब्जियां हैं जिनको आप इस माह में लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर करीब 10 से 11 प्रकार की ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनकी खेती आप इस पूरे दिसंबर माह में करके और शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ अगेती सब्जियों के बारे में जिनकी बुआई हम इस दिसंबर माह में करके और काफी शानदार कमाई कर सकते हैं, और मार्केट प्राइस भी इन सभी सब्जियों से हमें काफी अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ पछेती सब्जियों के बारे में भी बताऊंगा जिनका लगाने का खर्चा आपका काफी कम होगा, लेकिन मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही आपको उन सब्जियों से काफी जोरदार मिल जाएगा और इन सब्जियों से भी आप काफी शानदार कमाई कर पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अगेती सब्जियों की। तो देखिए, अगेती सब्जियों में इस समय पे लगाई जाने वाली सभी प्रकार की आपकी जो अगेती सब्जियां हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली जो फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। इस पूरे महीने में, दिसंबर के पूरे माह में आप कभी भी हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं और शानदार कमाई हरी मिर्ची की फसल से ले सकते हैं। लगभग आप ये मानिए कि 40 रुपए से लेकर और 65-70 रुपए तक के मंडी भाव आपको हरी मिर्ची देके जा सकती है शुरुआत में, अगर आप दिसंबर माह में इसकी बुआई कर लेते हैं। जिन किसान भाइयों ने देखिए नर्सरी डाल रखी है, या अगर आपको आसपास अगर कहीं पे नर्सरी मिल जाती है, तो पूरे दिसंबर माह में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी इसकी नहीं डाली है या फिर नर्सरी नहीं मिल पा रही है आपको, तो अब आप थोड़ी जल्दी करके और नर्सरी डाल दीजिए, और दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आपकी जो नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। अभी टेम्परेचर ठीक ठाक है, इतने डाउन नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, धूप भी ठीक ठाक निकल रही है। तो अब अगर आप जल्दी करके नर्सरी डालेंगे तो जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा, वरना क्या होगा, लेट करेंगे तो जर्मिनेशन में ही आपके 10-12 दिन का समय लग जाएगा। तो अभी जल्दी करके आप अगर हरी मिर्ची की नर्सरी डालना चाहते हैं तो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कीजिए। आप देख लीजिए, आप अपनी मंडियों में विजिट करके कि किस टाइप की मिर्ची आपकी एरिया में ज़्यादा चलती है, आपकी मंडियों में ज़्यादा चलती है, कौन सी हरी मिर्ची की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। मतलब एक बारीक मिर्ची आती है, जो तीखी मिर्ची आती है उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, या फिर जो मोटी टाइप की मिर्ची आती है उसकी डिमांड ज़्यादा है। जिस टाइप की मिर्ची आपकी मंडियों में ज़्यादा चलती है, जिस टाइप की मिर्ची के सबसे ज़्यादा रेट आपको मिल पाते हैं आपकी मंडियों में, उसी टाइप की आप जो है वैरायटियों का सिलेक्शन करें, और उसके बाद में इस समय पे आप हरी मिर्ची की नर्सरी डाल सकते हैं और लगभग महीने भर बाद इसका जो है आप प्लांटेशन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। एक लंबी अवधि की फसल है। इस समय पे अगर आप इसका प्लांटेशन कर देंगे तो लगभग आप ये मानिए कि जून जुलाई तक आपको इससे उत्पादन मिलेगा। शुरुआत में सबसे पहली हार्वेस्टिंग जब आपको मिलेगी, सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस आपको मिलेंगे। उसके बाद में मार्च माह तक काफ़ी अच्छे रेट आपको, मार्च अप्रैल तक मतलब काफ़ी अच्छे खासे रेट आपको मिलते रहेंगे। मई माह में जाके थोड़े से इसके रेट एक बार डाउन आएंगे, फिर इसके बाद में जून जुलाई में आपको काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे मात्रा में बेसल डोज वगैरह डालेंगे, सही तरीके से अगर आप समय समय पर फर्टिगेशन करते रहेंगे, रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखेंगे, तो लगभग जुलाई अगस्त तक आराम से इससे आपको हरी मिर्ची से उत्पादन मिलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सकता है और सबसे अच्छे रेट आपको मिल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कमाई भी ये फसल आपको इस समय लगाने पे देखी जा सकती है। मतलब 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट अगेती हरी मिर्ची की फसल आपको देखी जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है ना वो है तरबूज। इस माह में लगाने पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको तरबूज देके जा सकता है। शुरुआत में अगर आप इसकी बुआई मतलब दिसंबर माह में कर लेते हैं, तो शुरुआत में जब आपकी तरबूज की फसल हार्वेस्टिंग पे आती है तो लगभग आप ये मानिए कि 20 रुपए से लेकर 22-23 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। और तरबूज की फसल से अगर 12-13 रुपए के रेट भी मिल जाते हैं, मतलब 12 से लेकर 15 रुपए तक के रेट आपको मिल जाते हैं, तो अच्छी कमाई तरबूज की फसल से हो सकती है, क्योंकि इसका जो उत्पादन मिलता है वो हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। तो अगर आप अगेती तरबूज लगाना चाहते हैं तो दिसंबर माह इसकी खेती के लिए एकदम सही समय है। दिसंबर के पूरे माह में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी करके लगाएंगे। 20-25 दिसंबर से पहले पहले अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो एकदम सही समय पे आपकी तरबूज की हार्वेस्टिंग होगी, और उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही शानदार मिलने की वजह से ये फसल भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन देके जा सकती है। सबसे ज़्यादा कमाई ये फसल आपको करके दे सकती है थोड़े ही दिनों में। क्रॉप कवर इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा, और जो मिर्ची की फसल बताई है उसमें भी आपको क्रॉप कवर ही लगाना पड़ेगा। दोनों ही ये जो सब्जियां मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारी अगेती सब्जियां हैं, और अगेती सब्जियों में आपको क्रॉप कवर लगाना पड़ेगा और
प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल भी आपको इनमें करना पड़ेगा। प्लास्टिक मल्च 20 से 21 माइक्रोन तक की आप लगा सकते हैं। हरी मिर्ची, इस तरह की जो फसलें हैं, जो लंबी अवधि की फसलें हैं, उनमें 25 से 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। तो प्लास्टिक मल्च लगाना मतलब काफी ज्यादा जरूरी है इनके लिए। किसान भाइयों, अगर आप सही समय पर तरबूज की अगेती खेती कर लेते हैं और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, शानदार वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन कर लेंगे, रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखेंगे, रोग बीमारियां इसमें कोई ज्यादा नहीं आती हैं, फ्रूट फ्लाई का अटैक इसमें सबसे ज्यादा होता है और इसी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान देखा जाता है। तो इसके लिए आप जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं, हल्के फुल्के स्प्रे भी निकाल सकते हैं। बाकी अच्छी मात्रा में सही समय पे अगर आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देंगे, फ्रूट फ्लाई जो है वो काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल हो जाती है। और समय समय पे अगर आप इसमें फर्टिगेशन करते रहते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि 250 से लेकर और 400 क्विंटल तक तरबूज की फसल से उत्पादन लिया जा सकता है, अगर अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे। तो इस समय पे किसान भाई तरबूज की खेती करके शानदार कमाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात की जाए तो इस समय पे किसान भाई देसी बैंगन की खेती कर सकते हैं। और देसी बैंगन के भी आने वाले दिनों में मंडी भाव तो आपको काफी शानदार मिल ही जाएंगे, उत्पादन भी इससे काफी जबरदस्त निकलता है। और यह भी एक लंबी अवधि की फसल है और लंबी अवधि की फसल होने की वजह से उत्पादन काफी लंबे समय तक आपको मिलता है और काफी जोरदार उत्पादन इससे आपको मिलता है। इस वजह से रेट भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। दिसंबर माह में अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं, दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है, तो जिस समय पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय पे कम से कम आप ये मानिए कि 30-35 रुपए से लेकर 40-45-50 रुपए तक के मंडी भाव आपको इससे मिल सकते हैं। और यह भी आपको मिर्ची की तरह मई जून जुलाई तक आपको जो है उत्पादन देती रहेगी। यानी कि लंबे समय तक अगर आप रोग बीमारियों से अपनी फसल को दूर रखेंगे और समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे, खाद उर्वरक गोबर की खाद वगैरह अगर आप ठीक मात्रा में डालेंगे, तो लगभग आप ये मानिए कि जुलाई तक आपको ये फसल भी उत्पादन देके जा सकती है, या इससे ज्यादा समय तक भी आपको देके जा सकती है, मतलब अगस्त तक भी दे सकती है, अगर आप ठीक से अपनी फसल की केयर करेंगे और खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालेंगे और फर्टिगेशन समय समय पे करते रहेंगे। क्योंकि ये फसल जो है, जो लंबी अवधि की जो फसलें होती हैं, उनमें कमाई के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ज्यादा इसलिए होते हैं, एक तो उत्पादन उनसे ज्यादा निकलता है, क्या क्योंकि 6-7 महीने तक लगातार उत्पादन देती हैं, और दूसरा मंडी भाव जो है ना वो आपको हर टाइप के उसमें मिल जाते हैं। अगर आप सबसे अगेती सब्जियां लगाते हैं, सबसे अगेती फसल लगाएंगे, जैसे बैंगन अगर आप दिसंबर माह में लगा देते हैं, तो शुरुआत में इसके हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल जाएंगे, उसके बाद में थोड़े से डाउन आएंगे, उसके बाद में एकदम से डाउन आ जाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर फिर से बढ़ेंगे अप्रैल माह के बाद में, तो फिर से आपको इसके भाव में सुधार देखने को मिलेगा। और हर टाइप के भाव मिलने की वजह से घाटे या नुकसान के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो इस समय पे आप देसी जो बैंगन आता है, जो कांटे वाला बैंगन आता है, इसकी मार्केट में डिमांड काफी अच्छी खासी देखी जाती है, तो आप इसको इस समय पे लगा सकते हैं। नर्सरी अगर आपने डाल रखी है तो आप प्लांटेशन कर सकते हैं, चाहे आप इसका प्लांटेशन कभी भी कर सकते हैं, मतलब दिसंबर के चाहे पहले सप्ताह में भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और अगर नर्सरी आपको नहीं मिलती है या आपने नर्सरी नहीं डाली है, तो अब जल्दी करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी जल्दी करके आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए और दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात की जाए तो इस माह में आप खरबूजे की फसल का चुनाव भी कर सकते हैं, और खरबूजा भी आने वाले दिनों में काफी शानदार प्रॉफिट आपको देके जा सकता है। दिसंबर माह में अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, लगाने का सही समय बताऊं तो मध्य दिसंबर तक, यानी कि 15 से 20 दिसंबर तक आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। वैसे दिसंबर के पहले सप्ताह में भी आप इसको लगा सकते हैं, और कुछ किसान भाई जो है इसको नवंबर के आखिरी सप्ताह में भी लगा देते हैं। तो आप अगर दिसंबर के मध्य तक या 20 दिसंबर तक भी आप इसकी बुआई कर देंगे, तो शुरुआत में जो इसके मंडी भाव है वो आपको 40 रुपए से लेकर 45 रुपए तक के आसानी से मिल जाते हैं। और खरबूजे के अगर 20-25 रुपए के रेट भी मिल जाए ना आपको, तो भी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है, क्योंकि तरबूज की तरह ये भी आपको एक शानदार उत्पादन देके जा सकता है, मतलब काफ़ी जोरदार उत्पादन इससे निकलता है। तो शुरुआत में इसके जो रेट है वो आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा, और बाद में जाकर भी अगर दिसंबर में आप लगाते हैं तो पूरी फसल आप ये मानिए कि जब तक आपकी लास्ट हार्वेस्टिंग होगी
तब तक 20-25 रुपए से नीचे रेट आपको इसके नहीं मिलेंगे। जब बाद में जाके किसान भाई इसको लगाते हैं तब जरूर इसके रेट जो है 10-12-15 रुपए केजी तक आ जाते हैं। लेकिन अगेती फसलों में अगर आप इसको लेते हैं तो लगभग कम से कम आप ये मानिए कि 20-25 रुपए से लेकर और 40-45 रुपए तक के रेट आपको इसके मिल सकते हैं। तो इस समय पे आप खरबूजे की खेती भी कर सकते हैं और वैरायटी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि खरबूजे की कई टाइप की वैरायटी आती हैं। अलग अलग मंडियों में अलग अलग टाइप का खरबूजा चलता है। एक तो जाली वाला जो येलो कलर का खरबूजा आता है वो चलता है, कुछ एक मंडियों में वो ज़्यादा चलता है, और एक लाल और हरी पट्टी में जो पट्टियों वाला खरबूजा आता है वो कुछ मंडियों में ज़्यादा चलता है। तो वो थोड़ा सा आप अपनी मंडियों का हिसाब किताब देख लेना कि आपकी मंडियों में किस टाइप का खरबूजा जो है वो ज़्यादा चलता है, उसी टाइप की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। और कुछ वैरायटियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। नाउन्यू सीड की जो खरबूजे की वैरायटी आती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे अच्छी आती है, सबसे अच्छा उत्पादन उनका मिलता है और फल की क्वालिटी भी इनकी शानदार मिलती है। नाउन्यू सीड का कुंदन ले सकते हैं, नाउन्यू सीड का एक बोबी आता है, एक मुस्कान आता है, इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटी आती है। कि सागर किंग की कस्तूरी भी आता है, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस टाइप की आप वैरायटियों को लेके और खरबूजे की बुआई इस समय पे आप कर सकते हैं, शानदार प्रॉफिट इस समय पे आपको मिल जाएगा। अगली फसल की बात करें दोस्तों तो इस समय पे किसान भाई टमाटर की खेती का चुनाव भी कर सकते हैं। टमाटर से भी आपको आने वाले दिनों में, टमाटर के बारे में मैं आपको 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है, क्योंकि इसके जो भाव हैं, चांस तो है 99% चांस है कि रेट आपको आने वाले दिनों में काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। और शुरुआत की 1-2 हार्वेस्टिंग में तो आपको काफ़ी अच्छे रेट मिलेंगे ही, लेकिन बाद में जाके टमाटर जो है वो कई बार जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाता है और कई बार 100 रुपये से ऊपर भी चला जाता है। तो इसका कोई कंफर्म नहीं है। थोड़े एरिया में आप टमाटर की बुआई भी कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर भी हो सकता है अगर रेट काफ़ी अच्छे मिल जाए तो आपको काफ़ी ज़ोरदार कमाई करके दे सकता है। तो आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। टमाटर की भी आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें। अंडाकार शेप में अगर टमाटर आपकी मंडियों में ज़्यादा चलता है तो वो लगा लीजिए, या देसी सेगमेंट वाला जो टमाटर अगर आपकी मंडियों में ज़्यादा चलता है तो सेमिनस के अभिलाष जो वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर लीजिए। और जो अंडाकार शेप में अगर आप लगाना चाहते हैं तो क्लाउज की ऋषिका वैरायटी आती है, या फिर सेमिनस की अंसल वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल के दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। काफी अच्छे रेट आपको आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो इस माह में आप खीरे की बुआई भी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में खीरे के भी मार्केट रेट आपको काफी अच्छे खासे मिल सकते हैं। खीरे की बुआई करने का एकदम सही समय है अगेती खेती करने का। शुरुआत में आपको इसके जो रेट हैं वो मतलब 20-22 रुपए से लेकर कम से कम आप ये मानिए कि 28, 30, 32 रुपए तक के रेट आपको शुरुआत में मिल जाएंगे। बाद में जाके जरूर इसके 20, 22, 25 रुपए तक के रेट आ जाते हैं। लेकिन खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट में डिमांड हर समय पे बनी रहती है, तो इससे भी आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस समय पे आप लगा सकते हैं खीरा भी, पूरे दिसंबर माह में कभी भी आप बुआई कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट एक खीरे की फसल से ले सकते हैं। अगली फसल की बात करें दोस्तों तो इस समय पर आप लौकी की खेती का चुनाव कर सकते हैं। लौकी भी आने वाले दिनों में शुरुआत में आपको 40-50 रुपए के मंडी भाव देके जा सकती है। कम से कम मंडी भाव की बात करें तो 30-35 रुपए के जो रेट है वो कम से कम आपको मिल जाएंगे। और मार्च और अप्रैल माह में मैंने किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से बताया था, और जिन किसान भाइयों ने उस समय पे लौकी लगाई थी तो उन किसान भाइयों को लगभग आप ये मानिए कि 40-45-50 रुपए तक के रेट मिले थे। कुछ एक मंडियों में 50-55 रुपए तक भी बिकी थी, और ये रेट काफ़ी दिनों तक रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि 10-5 दिन मिले और उसके बाद में डाउन आ गए थे, काफ़ी दिनों तक काफ़ी अच्छे रेट मिले थे। तो लौकी भी इस समय पे अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे रेट आपको आने वाले दिनों में देखे जा सकती है। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइए और प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप इसकी खेती कर सकते हैं और काफ़ी शानदार प्रॉफिट लौकी आपको देके जा सकती है। लौकी अगर आप इस माह में लगाते हैं, मतलब गर्मियों के लिए लगाते हैं, तो आपको मचान वगैरह तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़मीन पे ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर कुछ पछेती सब्जियों की जिनमें लगाने का खर्चा आपका काफ़ी कम होगा, प्लास्टिक मल्च वगैरह भी नहीं लगेगी और क्रॉप कवर भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा, तो इनमें पहले नंबर पर जो फसल है यानी कि अगली जो फसल है वो है मटर की खेती। इस समय पे किसान भाई मटर की खेती कर सकते हैं। थोड़ी पछेती जरूर होगी आपकी मटर की फसल, लेकिन आपको इसके जो रेट है ना वो काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। इस समय पे जो मटर चल रहा है किसान भाइयों का उनको मतलब रेट वगैरह काफ़ी शानदार मिल रहे हैं। 40-50, 45-50 रुपए के रेट मिल रहे हैं और कुछ एक मंडियों में 70-80 रुपए तक के रेट भी जा रहे हैं मटर के। तो इस समय पे अगर आप किसान भाई मटर लगाएंगे, मतलब दिसंबर माह में मटर लगाते हैं, पछेती मटर की खेती करते हैं, 15 दिसंबर के आसपास अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़ोरदार रेट मिलने के चांसेज हैं, क्योंकि अगेती मटर उस समय पे
आनी बंद हो जाएगी मार्केट में। जिन किसान भाइयों ने सितंबर में या अक्टूबर में मटर लगाई है उनकी आवक काफ़ी कम या ना के बराबर हो जाएगी। तो इस समय पे जो किसान भाई मटर की पछेती खेती करेंगे उनको भी काफ़ी शानदार रेट मिल सकते हैं। और उस समय पे हम मंडियों में जाते रहते हैं, जिस समय पे इस समय पे मतलब लगाए गए मटर जिस समय पे आपका तैयार होगा उस समय भी आपको रेट जो है 40-45 रुपए तक के आराम से मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी कमाई आपको मटर की खेती से हो सकती है। खर्चा इसमें काफ़ी कम है आपका, इस वजह से आप मटर की खेती का चुनाव कर सकते हैं। इसमें ना ही तो आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी, ना ही कोई क्रॉप कवर वगैरह का झंझट करना पड़ेगा आपको। तो कम खर्चे में मतलब अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो मटर की खेती का इस समय पे आप चुनाव कर सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो इस समय पे आप पछेती छप्पन टिंडे की खेती कर सकते हैं। इस समय पे लगाई गई छप्पन टिंडे की फसल आपकी एकदम सही समय पे तैयार होगी मतलब, लेकिन इसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ये मानिए कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक या 20-25 दिसंबर तक आप ये मानिए इसकी बुआई कीजिए और उसके बाद देखिए एकदम सही समय पे आपका छप्पन टिंडा तैयार होगा। और रेट की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए कि 40-45 रुपए तक के रेट आपको मिल जाएंगे इस समय पे लगाए गए छप्पन टिंडे के। तो अच्छी कमाई इससे भी आपकी हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो इस समय पे किसान भाई पूरे दिसंबर माह में बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, हरे धनिए की खेती कर सकते हैं आप। और हरे धनिए से आने वाले दिनों में आपको रेट जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। दिसंबर के मध्य तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दिसंबर के मध्य तक अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो आप ये मानिए कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक या फरवरी के पहले सप्ताह तक आपका जो धनिया है वो हार्वेस्टिंग पे आएगा, क्योंकि जर्मिनेशन में समय लग जाएगा और धनिए की फसल भी आपकी पछेती होगी। और जिस समय पे आपकी धनिए की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी उसके भी आपको काफ़ी अच्छे रेट मिलने के चांसेस हैं।